गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं 10th का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हो, ठीक है, लास्ट मतलब PYQ लास्ट 5 साल के आप लोगों ने देखे हो, तो आपको दिखेगा कि आपके बोर्ड में दो चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, जिसमें से एक लाइट और एक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या होता है आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको कुछ बातें बताई जाएंगी कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कैसे होता है, चार्जेस क्या होते हैं, कैसे चार्जेस होते हैं, मतलब चार्जेस का नेचर क्या होता है, कैसे रिपेल करते हैं, क्यों अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी। हम इसको ये बोल सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम इसको ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जो है ये हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक, सपोज ये कोई कंडक्टर है, ठीक, ये कोई कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, अब ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, पढ़ा होगा आप लोगों ने केमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारे चार्जेस होते हैं। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, तो जो हमारा करंट है आई, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। आप करंट को स्मॉल आई से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल आई से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। कैसे चार्ज होता है अपना, नेगेटिव। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो करंट पे चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, जो करंट पे चार्ज होता है हमारा, वो कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आई बात समझ में, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ चार्जेस की। ठीक, ठीक है, टाइप ऑफ चार्जेस। ठीक, हमारे पास टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, दे आर टू टाइप्स। दे आर टू टाइप्स, ठीक है। सबसे पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ठीक है, हमारे ये दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव, एक होता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने ये चीज बचपन से पढ़ी होगी, ठीक है, जो है सुना भी होगा, ठीक, कि जो चार्जेस जो होते हैं, जो सेम चार्जेस होते हैं, जो सेम चार्जेस होते हैं, लाइक अगर हम बात करें पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज की, अगर हम बात करें पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज की, या हम बात करें नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज की, ठीक, ये कैसे चार्जेस है, सेम चार्जेस है। ठीक है, कैसे चार्जेस है हमारे, सेम चार्जेस है। जब भी सेम चार्जेस होंगे तो इनमें क्या होगा, आपस आपस में रिपल्शन होगा। ठीक है, आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। क्यों, क्योंकि आपस में क्या हो रहा है, इन दोनों में रिपल्शन हो रहा है।
ठीक है, क्या होगा अपना, आपस में रिपल्शन होगा। आई बात समझ में, क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं अपोजिट, सॉरी, सेम चार्ज या लाइक चार्ज, इसको हम बोल सकते हैं सेम चार्ज और लाइक चार्ज। ठीक है, रिपल ईच अदर। ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिपल ईच अदर। ठीक है, सेम चार्ज या लाइक चार्ज, दोनों चीज बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, वो क्या करते हैं, रिपल ईच अदर। अगर हम बात करें अपोजिट चार्ज की, अपोजिट चार्ज या अनलाइक चार्ज। ठीक है ठीक, अनलाइक चार्ज, लाइक एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव, ये क्या होगा, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, ये बात है हमारी थोड़ी बहुत सी चार्जेस की। ठीक है, और बात करें अगर हम चार्ज के एसआई यूनिट की, इसकी बात करें अगर आप हम चार्ज के एसआई यूनिट की, चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कौन बताएगा, मतलब कौन बताएगा कि कौन क्या होता है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? वेरी गुड, कूलम्स। ठीक, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्स। ठीक, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक, इसको डिनोट करते हैं हम किससे, कैपिटल सी से, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं हम इसको, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो, अब क्या होगा, अब एक और चीज कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है या एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हमारी नेगेटिव स्पीसीज है और प्रोटॉन हमारी पॉजिटिव स्पीसीज है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है अपना, ठीक है, वो कितना होता है, वो अपना फिक्स होता है। जो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो भी अपना फिक्स होता है। ठीक है, तो कितना होता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, इतना हमारा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। आई बात समझ में? ठीक, वेरी गुड, क्लियर है? चलो, ये याद रखना है, ये हमेशा काम आएगा, ये जो है ना अपना, ठीक, ये वैल्यू हमेशा काम आएगी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। ठीक है, चलो, उतार लिया, चलो। अब बात करें अगर हम कंडक्टर की, ठीक है, हमारे पास देखो तीन चीजें होती है, तीन ऐसे मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर,
एक होता है हमारा सेमीकंडक्टर। ठीक, ये तीन चीज होती है। ये आपको वैसे तो अभी नहीं पढ़ना, ठीक है, ये आगे की चीजें हैं, आगे पढ़ोगे आप, ठीक है, बट डिस्कस कर लेते हैं अभी। एटलीस्ट जब आप आगे जाओ तो आपको पता तो होना चाहिए ना सेमीकंडक्टर होता क्या है। ठीक है, अब देखो कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं हमारे, कंडक्टर जो है ऐसे मटेरियल्स होते हैं हमारे जिनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होते हैं, कंडक्टर में क्या होते हैं हमारे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या होते हैं इनके पास, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, दे हैव नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब वो भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी में होते हैं। ठीक, और क्या होते हैं, ये वेट कर रहे होते हैं कंडक्टर्स जो होते हैं ना, जो कंडक्टर्स होते हैं हमारे, सपोज मान लेते हैं कोई कंडक्टर है। ठीक, कंडक्टर में हमारे बहुत सारी चीजें है। सबसे कॉमन की बात करें तो कॉपर, कॉपर वायर ही तो यूज करते हैं हम अपने पूरे घरों में वायरिंग में। ठीक है, वायरिंग में हम कॉपर वायर यूज करते हैं, तो सबसे बेसिक कंडक्टर हम कॉपर वायर ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे हम काफी ज्यादा फैमिलियर है। ठीक है, क्योंकि हम यूज करते हैं कंटिन्यूसली। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर आयरन भी तो है, वो क्यों नहीं बोल रहे आप, तो बेटा आयरन हम यूज नहीं करते। ठीक है, होते हैं उसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा फ्री होते हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी में उसमें हमारे लॉसेस बहुत है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारे लॉस बहुत होते हैं। और लाइक जैसे क्योंकि आयरन का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी पढ़ेंगे आगे हम, क्या होता है रेजिस्टेंस। आयरन का जो रेजिस्टेंस होता है एज कंपेयर टू कॉपर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम आयरन वायर यूज करेंगे ना तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि हमारे घरों में आग बहुत जल्दी जल्दी लगनी शुरू हो जाएगी, या सिस्टम ब्रेक होता रहेगा बहुत जल्दी जल्दी, या आग लगती रहेगी बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इसलिए हम कॉपर वायर यूज करते हैं। ठीक, तो कॉपर वायर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कराते हैं हमारे किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों, क्योंकि ये मूव करते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तभी हमारा करंट मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा करंट भी मूव नहीं करेगा। अब कैसे, भाई ये बात कैसे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा तो करंट मूव नहीं कर रहा। इससे भी एग्जांपल से समझो एक। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, इंसुलेटर की। इंसुलेटर के पास क्या होता है कि नो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखो इससे भी हम बहुत फैमिलियर है। ठीक है, अगर हम बात करें वुड की, लकड़ी की, ठीक है, क्या हम लकड़ी में, क्या हम लकड़ी में दो वायर लगाए और उस लकड़ी को पकड़ ले, क्या हमें करंट लगता है, नहीं लगता। भाई लकड़ी को आप अपने बोर्ड में भी लगा लो, गीली नहीं होनी चाहिए। ठीक, गीली लकड़ी होगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से जो है ना करंट मूव कर जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप किसी लकड़ी को लगाओ, ठीक है, उस पर आपको करंट नहीं लगेगा। स्विच में अगर आप लगाओगे ना तो करंट नहीं, करना नहीं ऐसा। ठीक है, वैसे करंट लगेगा नहीं, पर आप लोग लापरवाह हो, लगवा सकते हो उससे भी। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब देखो सेमीकंडक्टर की बात क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं पर इतने नहीं होते, इतने नहीं होते कि जो इजीली करंट को फ्लो करा सके। ठीक है, अब देखो इंसुलेटर के पास सेमीकंडक्टर के केस में क्या करते हैं हम, हमें टेम्परेचर भी मैटर करता है उसमें, कि टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए, कौन सा सेमीकंडक्टर आपने यूज किया है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे इंसुलेटर की बात करें तो ये बिल्कुल भी कंडक्टर नहीं है। भाई आप एक तरफ से लकड़ी जलाओ, दूसरी तरफ से पकड़ लो, आपको गर्म नहीं लगेगा। ठीक है, बट एक तरफ से कॉपर वायर को गर्म करो और दूसरी तरफ से पकड़ लो, आपको वो गर्म लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जब घर में सब्जी वगैरह बन रही होती है तो आप जिस बर्तन में बना रहे हो उसे आप ऊपर से पकड़ो, जो फ्लेम नीचे से लग रही है आप उसे ऊपर से पकड़ो, वो गर्म होता है।
ठीक है, तो हमें किसी कपड़े से या किसी हैंडल वगैरह होते हैं उसको उससे पकड़ना होता है, ठीक है, तो गर्म नहीं लगता हमें। और क्योंकि उस हैंडल पे भी एक इंसुलेटर की, आपने देखा होगा चाय वाले होते हैं, चाय बनाते रहते इतनी बड़ी सी डंडी निकली रहती है, ठीक है, घरों में भी होगा, चाय बनाते हुए डंडी डंडी निकली रहती है, वो भी तो मेटल ही होता है, वो भी क्या होता है, मेटल ही होता है। बट उसके ऊपर एक कोटिंग होती है ऑरेंज कलर की, ब्लैक कलर की, ठीक है, रबर की, जो क्या काम करता है, वो इंसुलेटर का काम कर रहा होता है। और इंसुलेटर का काम क्या है, ना वो हीट को फ्लो करा पाता है, ना वो करंट को फ्लो करा पाता है। और कंडक्टर का काम क्या है, वो हीट को भी फ्लो करा लेता है और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करा लेता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर का सीन क्या है, सेमीकंडक्टर के पास पार्शियली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, ठीक है। बट जैसे ही आप इसको थोड़ी सी एनर्जी देते हो, लाइक थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया आपने, ठीक है, और एनर्जी दी, ठीक, थोड़ी सी मेहनत करी आपने सेमीकंडक्टर के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये एज अ कंडक्टर बिहेव करने लगेंगे, एज अ कंडक्टर बिहेव करने लगेंगे। आ रही बात समझ में? वेरी गुड। ठीक, अब देखो हमारे पास, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो कार्बनेट कंपाउंड में, कि आपके पास कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, कौन कौन से, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट, ठीक है। अब जब हम देखते हैं डायमंड का, कि डायमंड पुअर जो है कंडक्टर है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाता, डायमंड हीट कंडक्ट नहीं करा पाता। बट जैसे ही हम देखें ग्रेफाइट को, तो ग्रेफाइट क्या करता है, ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करा लेता है, ठीक है, बट डायमंड नहीं करा पा रहा, जबकि दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, दोनों ही एलोट्रॉप थे किसके, कार्बन के, भाई दोनों ही है ना एलोट्रॉप कार्बन के, तो ऐसा क्यों, ठीक। तो अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, सारे बॉन्ड इसके बिजी है, ठीक, बट जब हम ग्रेफाइट का देखते हैं तो ऐसे लेयर वाइज होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होता है। आ रही बात समझ में? तो इसमें क्या होता है कि इसके जो यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वजह से जो है ना ग्रेफाइट, इनकी वजह से ग्रेफाइट क्या कर पाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाता है, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे होते हैं ऊपर, एक दूसरे से सारी लेयर्स क्या कर रही होती है, ओवरलैप कर रही होती है, ठीक। इस ओवरलैप की वजह से कभी ये फ्री पड़ जाता है, कभी ये फ्री हो जाता है, कभी ये, तो एक एक इसके फ्री होते रहते हैं। वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कंडक्ट कराते हैं करंट को, ठीक है, या हीट को। तो इससे एक बात क्लियर हो रही है ना, कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलेटर, क्लियर हुई बात, समझ में आया, आना भी चाहिए, ठीक है, मिटा दे, वेरी गुड। अगर हम बात करें इसके कुछ एग्जाम्पल्स की, तो आप अगर एग्जाम्पल में कंडक्टर में आप बोल सकते हो कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। अच्छा, अपना बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी पता है कौन है, सिल्वर, ठीक है, क्योंकि सिल्वर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, बहुत कम एज कंपेयर टू कॉपर, बहुत कम है। बट सिल्वर के बाद जो, अब पर ये है कि सिल्वर की हम वायरिंग कर नहीं सकते ना भाई, पता चला सिल्वर की वायरिंग करी और जो है हो गया काम, कोई छत तोड़ के ही चोरी करने आ गया, छत ही तोड़ रहा बैठ के, ठीक है, सिल्वर महंगा पड़ता है ना, हाँ, सिल्वर बहुत महंगा होता है, इसलिए हम सिल्वर की वायरिंग यूज करते नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो हमें सबसे बेस्ट, अगर चीपर में सबसे कोई बेस्ट मिलता है अपने को, तो वही कॉपर ही मिलता है, ठीक है। कॉपर का भी रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। पहले के जमाने में लोग एल्यूमिनियम यूज करा करते थे, एल्यूमिनियम भी अच्छा है, पर नुकसान उसमें क्या है कि उसका जो है ना रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक, और जरा सी हीट पे वो मेल्ट होकर ब्रेक हो जाता है, ठीक, ब्रेक वो एकदम ही हो जाता है। तो पहले ये प्रॉब्लम बहुत हुआ करती थी, जो लोग सप्लाई लाते थे अपने घरों में, कि जरा सी मतलब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी, तार मेल्ट हुआ, टूट गया, फिर भाग रहे, दिन में दो दो बार टूट रहा है, तीन तीन बार टूट रहा है,
ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा धीरे 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 जाके लोग एल्यूमिनियम से किस पे शिफ्ट हुए, किस पे शिफ्ट हुए, कॉपर पे शिफ्ट हुए। और आज के टाइम पे आप देखो तो आपको जितने भी वायर्स मिलेंगे वो कॉपर के ही मिलेंगे, ठीक है। तो जो है ये हमारे एग्जाम्पल है किसके, कॉपर कंडक्टर के। ठीक, अगर आप बात करें इंसुलेटर का, ठीक है, अगर हम इंसुलेटर का देखें तो इंसुलेटर में बहुत सारी चीजें बोल सकते हो, प्लास्टिक बोल सकते हो, वुड बोल सकते हो, रबर बोल सकते हो, बेस्ट रबर। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं जब वो कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं तो उनके हाथ में ग्लव्स होते हैं रबर के, मोटे वाले, ब्लैक कलर के, ऑरेंज कलर के, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लेके आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और समझ में भी बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा, ठीक है। पढ़ा तो सबने होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इसकी थ्योरी पढ़ी होगी सबने, ठीक है, बट आपको फील कराएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोशिश पूरी रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।